सचिन वजह को 3 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान सचिन वजह ने अदालत से कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने अपराध स्वीकार नहीं किया है, बल्कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया है, बस वो वारदात की जांच कर रहा था। साथ ही कोर्ट से कहा कि पूरे मामले के पीछे एक बैकग्राउंड है जिसे वो कोर्ट को बताना चाहता है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि वो इसके लिए अपने वकील से बात करे। वकील से बात करने के बाद ये तय हुआ कि सचिन वजह कोर्ट में लिखित में अपना बयान देगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि सचिन वजह सुपर कॉप बनना चाहता था। पहले वो केस को प्लांट करता था, फिर उसकी जांच करता था, यानी सब कुछ प्लानिंग के तहत करता था। एनआईए 112 टीबी डेटा का सीसीटीवी फुटेज भी जांच रही है। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मनसुख हिरेन की हत्या के वक्त सचिन वजह भी वहीं मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक हिरेन की हत्या में 4 अलग अलग रुमाल का इस्तेमाल किया गया। मनसुख को पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया, फिर दम घोटकर मार डाला गया। सूत्रों के मुताबिक मनसुख की हत्या के वक्त 3 से 4 आदमी मौजूद थे। मनसुख हिरेन की हत्या के बाद सचिन वजह ने टिप्सी बार पर फर्जी रेड भी की। इस बीच 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रेड लाइट पर मनसुख हिरेन सचिन वजह की ऑडी कार में बैठता दिखाई पड़ रहा है। वहीं ट्राइडेंट होटल से 2 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। 20 फरवरी के फुटेज में सचिन वजह लैंड क्रूजर कार में बैठकर बाहर जाते हुए दिखा है, जबकि 16 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि सचिन वजह ट्राइडेंट होटल में 5 बैग लेकर आता है। स्कैनिंग के दौरान बैग्स में भारी मात्रा में कैश दिखा है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह ने महाराष्ट्र एटीएस को पूछताछ में बताया है कि विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो में धमकी भरा खत उसी ने रखा था, जिसे विनायक शिंदे के घर के प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। महाराष्ट्र में वजह विवाद पर मचे सियासी संग्राम के बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी को चुनौती दी है। जी न्यूज से बात करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए, वहीं उनके सवालों का जवाब देंगे। नहीं, ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव, हम कहाँ कहते हैं कि ना लाओ, ले आए। भारतीय जनता पार्टी, हिम्मत है, एक्सपोज हो जाते हैं कि नहीं। देखिए बीजेपी के कुछ सदस्य ऐसे ही गायब हो जाएंगे। इससे पहले क्रिकेट की पिच पर खेलने के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इशारों ही इशारों में अपनी दावेदारी जता दी। पेस बॉलिंग करणार आहे, गुगली करणार आहे, आणि जेव्हा बॅटिंगला येईल तेव्हा शॉट्स देखील मारणार आहे। लूज बॉल मला मिळत आहेत कि ते बॉल सीमा रेषा पलीकडे मला पाठवावेच लागते। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्यपाल की मदद से महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को अस्थिर करने में लगी है। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ राजभवन में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये आना जाना, बैठना, खाना पीना चल रहा है, चलने दो। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही अपने ट्रांसफर के आदेश को भी रद्द करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवा रंग से क्यों डरती हैं दीदी। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वहीं ममता बनर्जी ने आज फिर बाहरी गुंडे का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर वार किया। गुंडागिरी, দাঙ্গাগিরি চোখগুলো দেখে মনে হয় ঠুকরে খেতে আসছে। আর আমি যেহেতু লড়াই করি বলে তোমায় দেখাবো, মানে তোমাকে ক্যাচ করে দেখাবে, কি দেখাবে। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी मिदनापुर में रैली की। शाह ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को एक मुश्त 18,000 रुपए दिए जाएंगे। हर किसान के घर में एक साथ 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगा। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी के नेता शेख आलम के बयान पर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 30% अल्पसंख्यक एक हो गए तो 4-4 पाकिस्तान बना देंगे। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোক কেন্দ্রে এগ্রি করে দেয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে, একটা পাকিস্তান।
बीजेपी ने टीएमसी नेता शेख आलम के इस बयान को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बताया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम में बीजेपी की जीत के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहेंगे तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। असम में पहले चरण की वोटिंग से पहले आखिरी दिन चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वार किया। जिन राज्यों में पहले गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं की। मध्य प्रदेश में कहा था कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया। मैं असम की जनता को आगाह करना चाहता हूं, ये झूठों की पार्टी धोखा